हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 11th के मॉडल क्वेश्चंस पेपर को देखने वाले हैं। चलिए तो सीधा बिना लेट किए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है सबसे पहले उससे पहले जानते हैं कि टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा और टोटल क्वेश्चन आपका जो है वो 40 है और 40 मार्क्स का है और 10 मार्क्स जो आपको दिया जाएगा वो इंटरनल असेसमेंट के लिए दिया जाएगा। मतलब आपका जो मार्क्स दिखेगा वो कितना दिखेगा 50 मार्क्स पेपर में। तो यहाँ पे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन रिजल्ट जब आएगा ना तो 50 नंबर का आपको दिखेगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या दिया हुआ सामान्य निर्देश, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40। टोटल जो क्वेश्चंस की संख्या वो कितनी रहेगी 40 रहेगी। इस क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स और हर एक क्वेश्चन हर एक सही अगर आंसर आप दीजिएगा तो 1 नंबर आपको मिलेगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और स्टूडेंट से आशा की जाएगी कि वो जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को ही सेलेक्ट करें। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। 9 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर और रॉन्ग आंसर मतलब रॉन्ग आंसर अगर आप देते हैं तो इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं काटी जाएगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5 कि आपको पैसेज पढ़ना और क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक का आंसर देना। तो 5 तक हम लोग छोड़ देते हैं, 6 से चलते हैं। देखिए 6 से हम लोग चलते हैं। 6 से क्या दिया है, एब्रिविएशन आर फ्रीली यूज इन, एब्रिविएशन का फ्रीली प्रयोग किया जाता है। तो एब्रिविएशन का फ्रीली प्रयोग किया जाता है, पढ़े ना क्लास में से। तो एब्रिविएशन का फ्रीली प्रयोग किया जाता है किसमें, नोट मेकिंग में। हम लोग पढ़े भी सिंबल्स और एब्रिविएशन का फ्रीली प्रयोग जो है वो किसमें किया जाता है, नोट मेकिंग में किया जाता है। द समरी ऑफ अ पैसेज कंटेन्स, किसी पैसेज के समरी में क्या शामिल होती है, तो आंसर हो जाएगा मेन आइडिया। क्या हो जाएगा, मेन आइडिया। हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपिएंट ऑफ एंड फॉर्मल लेटर, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, डियर सर या मैम, सब पढ़ाए हुए सब। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा लेटेस्ट टू एडिटर आर रिटेन फॉर, लेटर टू एडिटर लिखी जाती है किसके लिए, न्यूज़पेपर के लिए। What should not be included in report writing, रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो रिपोर्ट राइटिंग में जो है पर्सनल कमेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग में पर्सनल कमेंट्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए। आगे इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन इन, रिपोर्ट राइटिंग में नरेशन ऑफ इवेंट हमेशा किसमें होती है, वो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। अगला है व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट, किसी आर्टिकल का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो किसके बारे में होता है, तो पढ़ाए थे सब क्लास में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, कि जो भी टॉपिक है उस पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन होती है। तो ये आपका सही है। आगे व्हाट कैन बी रिटन कंक्लूजन्स इन आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग के कंक्लूजन्स में क्या लिखी जा सकती है, तो सजेशन और रिमेडियल मेजर्स। तो आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। क्या जाएगा, बोथ ए एंड बी। आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है कि इसमें जो जंबल सेंटेंस दिया है उसमें करेक्ट सेंटेंस को यूज करना है। आइलैंड इज फिर द श्रीलंका इज एन इंडियन ओशियन, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशियन। तो इसी तरह आपका दूसरा भी दिया हुआ, तो दूसरा बना के देखिए। अब इसी तरह से जो है दूसरा बना के देखिए, दूसरा आपका क्या बनता है। देखिए ऐसा तो बताए हैं आप लोग क्लास में पढ़ाए ग्रामर में। ब्रेड एंड बटर क्या जाएगा, ब्रेड एंड बटर दोनों एक साथ आ गया, तो ब्रेड एंड बटर क्या जाएगा, इज, ब्रेड एंड बटर इज आवर डेली ब्रेकफास्ट, कि ब्रेड और बटर जो हमारा क्या है डेली का ब्रेकफास्ट है। आई फेल, मैं गिरा, वैन आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, कि जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो मैं क्या हो गया, गिर गया। तो आंसर क्या जाएगा, डी। आगे क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा, यू मे लिव नाउ इफ यू विश। देखिए यहां पे बताए थे एबिलिटी कैपेसिटी और पावर के सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, चलिए तो कैन का प्रयोग होगा। द बिग गर्ल इन द पोएम ऑफ फोटोग्राफ रेफर्स टू, करके पोएम में जो बिग गर्ल है किस पोएम में, ऑफ फोटोग्राफ, तो उसमें बिग गर्ल्स जो रेफर किया था किसके लिए, बिग गर्ल कौन है, तो पोएट की मदर है। कौन है, पोएट की मदर है। कितनी साल की है, जिसमें फोटो क्लिक किया गया उसमें 12 ईयर्स की है। कितने साल की है, 12 ईयर्स की है। और अब फोटोग्राफ के पोएट कौन है, शेली टॉल्सन है। अब फोटोग्राफ के पोएट कौन है,
सिली टॉल्सन है। चलो, इसके कजन का नाम बैटी और डॉली। फोटो क्लिकिंग कौन कर रहे हैं? उसके अंकल। चलिए आगे चलते हैं। विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन इन द पोएम द लेबनम टॉप? जो पोएम आपका है द लेबनम टॉप, उसमें किस मंथ के बारे में मेंशन है? तो किस मंथ के बारे में मेंशन हम लोग पढ़े हैं कि सितंबर मंथ के बारे में मेंशन है। किस मंथ के बारे में मेंशन है? सितंबर। और इसमें हम लोग पढ़े हैं लेबनम का मतलब होता है अमलतास। लेबनम का मतलब क्या होता है? अमलतास। हम लोग पढ़े हैं जी, अमलतास। तो लेबनम का मतलब क्या होता है? अमलतास। तो अमलतास का जो टॉप रहता है वो एकदम स्टिल, क्वाइट और साइलेंट रहती है। उसमें एक पक्षी आती है और हलचल पैदा कर देती है। कौन सी पक्षी आती है? गोल्डफिन्स। कौन सी पक्षी आती है? गोल्डफिन्स। हम लोग पढ़े थे ना। चलो, क्यों आती है? अपने बच्चे को खिलाने के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि लेबनम टॉप के पोएट कौन है। पढ़ा है ना क्लास में, लेबनम टॉप के पोएट कौन है? इन द पोएम वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाइड? वॉइस ऑफ द रेन पोएम में जो है इनमें से कौन सा पर्सोनिफाइड है? तो आप लोग को ये भी पढ़ा चुके हैं, रेन होगा ना। चलिए आगे चलते हैं। वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन। तो वॉइस ऑफ द रेन, इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। वॉइस ऑफ द रेन में जो है पोएट रेन से क्वेश्चन करते हैं, आप कौन है? तो रिप्लाई मिलता है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, कि मैं अर्थ की पोएम हूँ। और इसके पोएट का नाम वॉल्ट विटमैन। वॉइस ऑफ द रेन के पोएट का नाम जो है वॉल्ट क्या? विटमैन। आगे, वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन, कि हम लोग अपने खोए हुए बचपना को जो है किस में पाते हैं? तो एक किसी बच्चे के चेहरे में, तो द फेस ऑफ अ चाइल्ड। और चाइल्डहुड पोएम के पोएट कौन है? मार्कस नीटन। कौन है? मार्कस नीटन। पढ़े ना जी। 3 स्ट्रिंजम पूछता है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, और चौथा में क्या बोलता है? वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। 24 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी पोएम, पोएम के अनुसार, कौन से पोएम के अनुसार? फादर टू सन, हु स्पीक लाइक ए स्ट्रेंजर, कौन स्ट्रेंजर की तरह बातें करते हैं? तो बाप और बेटा। कौन स्ट्रेंजर की तरह बात करता है? बाप और बेटा। तो फादर टू सन पोएम के पोएट कौन है? एलिजाबेथ जेनिंग्स। एलिजाबेथ जेनिंग्स। आगे चलते हैं। वाई डिड दी ऑथर्स ग्रैंड मदर अकम्पनी टू हिज स्कूल? ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो उनके साथ गांव के स्कूल में क्यों जाया करती थी? रीजन क्या था? कि बिकॉज इट वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि उनका जो ऑथर का खुशवंत सिंह का जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था। थोड़ा ग्रैंड मदर के बारे में जानते हैं। ग्रैंड मदर कैसी महिला थी? शॉर्ट थी, फैट थी, स्लाइटली बेंड थी। शॉर्ट थी, फैट थी, स्लाइटली बेंड थी। और ये हमेशा अपने साथ एक क्या? रोजरी रखा करती थी, कंठी माला। रिलीजियस टाइप की भी महिला थी और एक्सट्रीमली ओल्ड भी हो चुकी थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी। खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर थी वो ऐसा मानते कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए? तो उनके अनुसार एजुकेशन कैसा होना चाहिए था? रिलीजियस बेस्ड। आगे चलते हैं। हाउ मैनी ईयर्स डिड गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन अर्निंग देयर सी फारिंग स्किल? एकदम पढ़ाएं, सब बच्चा वाला क्वेश्चन एकदम दे दिया। कितना? 16 ईयर। अच्छा बताइए, ऑथर का बेटा का नाम? जोनाथन। कितने साल का? 6 साल का। बेटी सुजैन कितने साल की? 7 साल की, था ना। लैरी विजिल कहाँ का था? लैरी विजिल कहाँ का था? अमेरिका का। लैरी विजिल कहाँ का था? अमेरिका का। स्विस ऑफ सैगलर बताइए कहाँ का था? कमेंट के जरूर बताएं कहाँ का था, पढ़ा चुके हैं सब। हु ज्वाइन गॉर्डन कुक इन केप टाउन टू टैकल द साउदर्न इंडियन ओशन? साउदर्न इंडियन ओशियन को टैकल करने के लिए केप टाउन से कौन ज्वाइन किया था? तो हम लोग पढ़े थे केप टाउन से 2 लोग ज्वाइन किए थे, लैरी विजिल और कौन? हब सैगलर। लैरी विजिल और हब सैगलर। लैरी विजिल कहाँ के थे? तो लैरी विजिल जो अमेरिका के थे और हब सैगलर कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। लैरी विजिल कहाँ के थे? अमेरिका के, और हब सैगलर स्विट्जरलैंड के। और दोनों क्रीमैन थे। क्रीमैन मतलब वही सेलर, नाविक थे। और दोनों कहाँ से ज्वाइन करते हैं? केप टाउन से। आगे, द टॉम ऑफ किंग टूट वाज डिस्कवर्ड बाय। किंग टूट के टॉम को डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? तो किंग टूट के टॉम को डिस्कवर किया गया था हावर्ड कार्टर के द्वारा। किसके द्वारा?
हावर्ड कार्टर। अच्छा बताइए, डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यू के ऑथर कौन है? E.R. विलियम्स। कौन है? E.R. विलियम्स। और हावर्ड कार्टर कौन है, इसके बारे में जानते हैं। तो हावर्ड कार्टर जो है ये कौन थे? तो हावर्ड कार्टर जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में टूट्स के टॉम को डिस्कवर किया था। जिन्होंने 1922 में टूट्स के टॉम को डिस्कवर किया था। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द प्लेस वेयर इजिप्शियन किंग्स वर बेरिड इज नोन एज। कह कि वैसा वो प्लेस जहां पे इजिप्शियन के किंग को दफनाया जाता है उस प्लेस को किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग उस प्लेस को वैली ऑफ किंग्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वैली ऑफ किंग्स के नाम से। गंगाधर पंत गायतोंडे वाज अ प्रोफेसर ऑफ। गंगाधर गायतोंडे किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? तो हम लोग पढ़े हैं किसमें? द एडवेंचर में, जिसके ऑथर जयंत नार्लिकर हैं। तो गंगाधर पंत गायतोंडे जो हिस्ट्री के प्रोफेसर है। किसके हैं? हिस्ट्री के प्रोफेसर है। आगे, वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा। कौन सा चैप्टर का है? सिल्क रोड। कौन सा चैप्टर का है? सिल्क रोड। और इसके ऑथर कौन है? निक मिडल्टन। तो कह रहा कि वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा। ऑथर जो कोरा करने के लिए कहां पे, कोरा को कंप्लीट करने के लिए कहां पे गए थे? तो कहां पे गए थे? माउंट कैलाश। कहां पे गए थे? माउंट कैलाश। और ऑथर का ड्राइवर का नाम सैटर्न। ड्राइवर का नाम सैटर्न। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डिड लामो गिव द ऑथर एज फेयरवेल प्रेजेंट। क्या कि लामो जो रहती है वो ऑथर को फेयरवेल प्रेजेंट के रूप में क्या देती है? तो एक लॉन्ग स्लीव वाला सिप स्किन कोट देती है। एक लॉन्ग स्लीव वाला सिप स्किन कोट देती है। किस रूप में? एक फेयरवेल गिफ्ट के रूप में। आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिसेज डार्लिंग हाउस। मिसेस डार्लिंग के हाउस जो है ऑथर कितनी बार विजिट की थी? तो 2 बार गई थी। कितनी बार गई थी? 2 बार गई थी। और सेकेंड टाइम से मिसेस डार्लिंग की बेटी दरवाजा को ओपन की थी। आगे, नाइटा किस कंट्री से थी? अगर दैडेस में देखें वो क्वेश्चन जो था वो किस चैप्टर का था? दैडेस का। और दैडेस की अगर दैडेस के ऑथर देखें कौन है? मार्गामिन को। दैडेस के ऑथर कौन है? मार्गामिन को। अगला क्वेश्चन है, द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ 2 बॉयज। तो क्या जगह? द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट स्टोरी, द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, सॉरी द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स जो है वो स्टोरी है किन 2 बॉयज का? तो 2 अर्मेनियन बॉयज का। एक का नाम मुराद, एक का नाम क्या? मुराद। तो दूसरे का नाम अरम। अरम कितने साल का था? 9 साल का। मुराद कितने साल का था? 13 साल का था। लेकिन ये थोड़ा क्रेजी टाइप का था। और अरम जो था ये कहानी का नरेटर भी है। और अरम की सबसे बड़ी इच्छा रहती है हॉर्स राइडिंग करना। और इसमें जो घोड़ा चुराया गया था वो घोड़ा का ऑनर का नाम था जॉन वायरो। घोड़ा का ऑनर का नाम क्या था? जॉन वायरो। चलिए, तो द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के ऑथर कौन है? विलियम सरोयन। कौन है? विलियम सरोयन। हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के ट्रू ऑनर कौन थे? तो ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के ट्रू ऑनर थे जॉन वायरो। जॉन वायरो एक असीरियन फार्मर थे जिन्होंने घोड़े को $60 में खरीदा था। जिन्होंने घोड़े को $60 में खरीदा था। घोड़ा किस कलर का था? व्हाइट कलर का था। किस कलर का था? व्हाइट कलर का था। और जॉन वायरो क्या थे? फार्मर थे। आगे चलते हैं। Who has been telling the fortune of Mrs. Pearson? मिसेज पियर्सन के फॉर्चून को कौन बता रही थी? कौन बता रही है? तो मिसेज पियर्सन के फॉर्चून को जो है मिसेज फिट्जराल्ड बता रही है। कौन बता रही है? मिसेज फिट्जराल्ड। तो मिसेज फिट्जराल्ड जो है थोड़ी दबंग टाइप की महिला है और वो पियर्सन जो है वो दब्बू टाइप की है। मिसेज पियर्सन के हस्बैंड का नाम क्या है? जॉर्ज पियर्सन। मिसेज पियर्सन के हस्बैंड का नाम क्या है? जॉर्ज पियर्सन। इसका बेटा का नाम सारेल पियर्सन, बेटी का नाम डॉरिस पियर्सन। बेटा का नाम सारेल, बेटी का नाम डॉरिस। चलो आगे चलते हैं। ये किस चैप्टर का है? मिसेस पियर्सन और फिट्जराल्ड वाला, मदर्स डे, जिसके ऑथर कौन है? जेबी प्रिस्टले। आगे, एंड्रयू मैनसन वाज बाय प्रोफेशन। एंड्रयू मैनसन प्रोफेशन से क्या थे? तो एंड्रयू मैनसन के बारे में हम लोग पढ़ें कि एंड्रयू मैनसन जो है वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे। किस चैप्टर से? बर्थ से। किससे? बर्थ। जिसके ऑथर कौन है? एजे क्रॉनिन। आगे चलते हैं। द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्क बिकॉज। किंग करा कि अपना क्राउन को लॉस्ट कर गया किसके वजह से? किसके नीचे से? आर्क के नीचे से। क्यों? चूंकि आर्क जो काफी लो बनाया गया था। चूंकि आर्क जो बनाया था, जो मेहराब बनाया गया था वो काफी लो बनाया गया था।
किस चैप्टर से है? द टेल ऑफ मैलन सिटी, और टेल ऑफ मैलन सिटी के ऑथर विक्रम सेठ। अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ मैलन सिटी हु वाज फाइनली हैंग्ड, कह रहा कि पोएम के अनुसार अगर देखें टेल ऑफ मैलन सिटी जो पोएम है, जो कि आपका स्नैपशॉट बुक में दिया हुआ है, उसमें फाइनली किसको हैंग किया गया? तो किंग को। फाइनली किसको हैंग किया गया? किंग। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो बहुत, ये आपका मॉडल सेट कंप्लीट होता है जो जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। बहुत जल्द ही 4-5 मॉडल सेट हम बनाए, उसका वीडियो आपको बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।